हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का ये वीडियो नंबर 5 है। आप सभी का स्वागत। और जो क्रम चल रहा है बेसिक्स का, उसका ये तीसरा पार्ट है और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा पार्ट है। अगर आपने ये वीडियो खोला है पहला वीडियो, तो इसके पहले आप पढ़ लीजिए। ये वीडियो नंबर 5 है। शुरू के 4 वीडियोस भी आपको पढ़ लेने चाहिए। इस वीडियो का पहला एग्जाम्पल, टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सोल्यूशन इज ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वेयर a एंड b आर पैरामीटर्स। पिछले वीडियो में हमने आपको जो एग्जाम्पल्स बताए थे वो एग्जाम्पल्स किस टाइप के थे? सोल्यूशन दिया हो जिसमें सिंगल पैरामीटर इन्वॉल्व हो। अभी हम उठा रहे हैं ऐसे एग्जाम्पल जिसमें सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और 2 पैरामीटर्स इनमें इन्वॉल्व हैं। ये 2 पैरामीटर्स वाला प्रॉब्लम है जिसमें 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, y डबल डैश तक जाना होगा। वर्किंग मेथड में हम लिखवाए थे कि y डैश y डबल डैश के बीच में पैरामीटर्स को एलिमिनेट किया जाता है। स्टार्ट। ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 1, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। we get 2ax प्लस 2by डैश इक्वल टू 0, 2 कैंसिल हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट ax प्लस by डैश इक्वल टू 0, नंबर 2। फिर इसको डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट ax प्लस, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा भाई, by इंटू वाई डबल डैश प्लस by डैश स्क्वायर इक्वल टू 0, नंबर 3। अब वही a और b को एलिमिनेट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे a रहेगा ना बाबू, जब डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ a आएगा। a by वाई डबल डैश प्लस by डैश वाई डैश 2 बार हो जाएगा ना, वाई डैश स्क्वायर। इक्वेशन 3 में हम x से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई x, मल्टीप्लाइंग 3 बाई x, वी गेट ax प्लस bxy डबल डैश प्लस bxy डैश स्क्वायर इक्वल टू 0, नंबर 4। अब 2 और 4 को देखो ध्यान से, इसमें से इसको घटा दें तो a तो खत्म ही हो जाएगा और b भी खत्म हो जाएगा, b सब्लिमेट हो जाएगा। देखो कैसे, सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 4 या सबट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 2, जो मर्जी। सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 4, वी गेट दिस माइनस दिस कैंसिल हो गया, बच गया दिस प्लस दिस माइनस दिस, यानी कि bxy डबल डैश प्लस bxy डैश स्क्वायर माइनस by डैश इक्वल टू 0। b थ्रू आउट कॉमन लेके उधर पटक दें, 0/b 0, और बस ये आ गया y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर इक्वल्स टू y डैश। ऐसे लिखते हैं, कुछ भी लिखता है, रिजल्ट को सेट करके लिखना है, आंसर मिला लें। y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर माइनस y डैश इक्वल टू 0, बस ठीक। विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। शुरू में आपको समझाया गया था, यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सलूशन में उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हों जितना कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, तो उस सलूशन को जनरल सलूशन कहते हैं। चूंकि इस सलूशन में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, इसलिए जनरल सलूशन किस डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का होगा। इसलिए सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बनाया।
ठीक। एग्जाम्पल 2 ऑफ दिस वीडियो। बहुत इत्मीनान से हम बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, खूब एग्जाम्पल आपको हम करा रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं ना, इनकी ट्रेनिंग बहुत विधिवत होनी चाहिए, कोई हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। शुरू में जब कायदे से आप साउंड हो जाएंगे ट्रेनिंग के रेस्पेक्ट में, तो फिर स्पीड आप बढ़ा लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2। To form the differential equation of all circles, to form the differential equation of all circles of radius r, तो सॉल्यूशन का इक्वेशन ना दे करके सॉल्यूशन की ज्योमेट्री दी गई है, इस ज्योमेट्री की मदद से आप इक्वेशन बनाइएगा। पहले फैमिली ऑफ सच सर्किल्स, फैमिली ऑफ ऑल सर्किल्स ऑफ रेडियस आर, आर रेडियस रखने वाले सभी सर्किल्स का फैमिली। तो अब सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल पे अगर आप विचार करें, गौर करें, तो उसमें आप लिखते हो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। रेडियस इज गिवन, तो जब रेडियस गिवन है तो हर सर्किल के लिए क्या बदलेगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ए और बी बदलेगा। तो 2 पैरामीटर में सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल्स ऑफ रेडियस आर is x minus a whole square plus y minus b whole square equal to r square. Number 1, where a and b are parameters. समझ रहे हो ना, क्योंकि रेडियस r इज गिवन, ये फिक्स्ड है, सबके लिए दिया हुआ है, हर सर्किल के लिए दिया हुआ है। तो अब हर सर्किल के लिए बदलेगा क्या, सेंटर बदलेगा। कोई सर्किल आप उतना ही साइज का यहाँ बना रहे हो, उतना ही साइज का सर्किल यहाँ बना रहे हो, उतना ही साइज का सर्किल यहाँ बना रहे हो, यहाँ बना रहे हो, यहाँ बना रहे हो। रेडियस सबका फिक्स्ड है आर, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे ए और बी। ए और बी को पैरामीटर कह दिए ना, तो ये इक्वेशन फैमिली का इक्वेशन हो जाएगा। और ए और बी भी अगर फिक्स्ड कांस्टेंट हो जाए तो ये सिंगल सर्किल का इक्वेशन हो गया। बहरहाल अब चलिए शुरू करें। y डबल डैश 2 पैरामीटर है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक हमको जाना है। डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 2 इंटू वाई माइनस बी इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। हाँ, 2 उड़ गया, x माइनस ए प्लस y माइनस बी इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। नंबर 2, फिर इसको डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट x माइनस ए का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना हुआ 1, प्लस y माइनस बी इंटू वाई डबल डैश, फिर इसका डेरिवेटिव वाई डैश, और भी वाई डैश पहले से ही है, तो हो जाएगा प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। नंबर 3। अब ये 3 इक्वेशंस के बीच में हमें ए और बी को एलिमिनेट करना है। तो देखो, ध्यान से देखो, ए और बी इंडिपेंडेंट कहीं नहीं है। ए एक्स माइनस ए की यूनिट में और बी वाई माइनस बी की यूनिट में है, तो हम एक्स माइनस ए और वाई माइनस बी को एलिमिनेट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 से वाई माइनस बी आ जाएगा। इस y माइनस बी की वैल्यू को इसमें रख देंगे तो x माइनस ए की वैल्यू आ जाएगा। फिर लास्ट में उन दोनों को उठा के इसमें रख देंगे तो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। फ्रॉम 3 y माइनस बी इज इक्वल टू -1 माइनस वाई डैश स्क्वायर अपॉन वाई डबल डैश, है ना।
Putting it into we have x माइनस ए, फिर y माइनस बी की वैल्यू देखो निगेटिव में है ना, तो हो जाएगा माइनस 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर बोथ अपॉन वाई डबल डैश, ये रहा, और इंटू वाई डैश इक्वल्स टू 0 implies that x माइनस ए इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई डैश अपॉन वाई डबल डैश. नंबर 5. Putting the values of x minus a and y minus b in 1. बस हो गया. Substituting values of x minus a and y minus b in 1, we get x minus a whole square 1 plus y dash square whole square into y dash square upon y double dash square plus y minus b whole square 1 plus y dash square whole square upon y double dash whole square equal to r square. Implies that r square is equal to 1 plus y dash square whole square अपॉन y डबल डैश स्क्वायर. ये हमने कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचा बेटा? अब बच गया y डैश स्क्वायर प्लस 1, तो अब ये 3 पावर हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर होल क्यूब अपॉन वाई डबल डैश होल स्क्वायर. इसको हम चाहें तो ऐसे लिख दें, r इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन वाई डबल डैश, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक. Next, example 3. To find the differential equation of all coaxial parabolas, ये देखो, इसको समझो. कोएक्सियल का मतलब होगा कि सभी पैराबोलास के जो एक्सिस हैं वो एक ही रहेंगे. एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज एक्स एक्सिस. तो आप पैराबोला देखो ऐसे बना सकते हो, यहीं पर आप इसको ऐसे बना सकते हो, यहाँ पर पैराबोला बना सकते हो, यहाँ पर एक और पैराबोला बना सकते हो, ऐसे ऐसे पैराबोला बना सकते हो. ये तो आप देखो, 2 चीज आप चेंज कर रहे हो. एक तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स चेंज कर रहे हो, दूसरे ये जो फैलाव है पैराबोला का, जिसको लेटस रेक्टम की लंबाई कहते हैं, ये कहीं तो आप सिकोड़ दे रहे हो, कहीं फैला दे रहे हो ना. तो जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, उसमें 4a का 1/4 भाग माने a
फोकस कहाँ, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और 4a पूरी की पूरी लंबाई होती है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यहाँ से यहाँ तक ये। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इस बात के लिए जिम्मेदार है कि कितना मुंह फैला हुआ है पैराबोला का। तो आप मुंह भी फैला रहे हो, सिकोड़ रहे हो, मुंह का जो फैलाना है वो आप वेरी करा रहे हो, और फोकस भी खिसका रहे हो, ठीक है ना। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में, हाँ, साथ साथ वर्टेक्स भी आप चेंज कर रहे हो ना, कहीं वर्टेक्स यहां बना दिए, कहीं वर्टेक्स यहां बना दिए, कहीं वर्टेक्स यहां बना दिए। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में वर्टेक्स 0 0 होता है, और वर्टेक्स आप चेंज तो कर रहे हो लेकिन एक्सिस नहीं बदल रहे हो, यानी हर पैराबोला का वर्टेक्स एक्स एक्सिस पर ही होगा, यानी कि हर पैराबोला के वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट 0 ही होगा, यानी कि हर पैराबोला के वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट बदलेगा। तो देखो इक्वेशन हम लिख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कोएक्सियल पैराबोलाज, कोएक्सियल पैराबोलाज इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस बी। अगर इसको हम a और b को फिक्स्ड कह दें तो ये सिंगल पैराबोला होगा, तो इस पैराबोला का लेटस रेक्टम 4a होगा, और इसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, b 0, x कोऑर्डिनेट b, y कोऑर्डिनेट 0, b 0। जैसे ही हम a और b को पैरामीटर कह देंगे तो ये इक्वेशन फैमिली का इक्वेशन हो जाएगा। नंबर 1, वेयर a and b are parameters, अब चलिए डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट 2y डैश इक्वल्स टू 4a इंटू 1, दैट इज y डैश इक्वल टू 2a। ये देखो क्या मजा है कि एक बार डिफरेंशिएट करने से एक पैरामीटर गायब हो गया। कौन गायब हो गया, b गायब हो गया। फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो, a भी गायब हो जाएगा और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। तो एलिमिनेशन के लिए आपको कोई अतिरिक्त इसमें प्रयास नहीं करना पड़ा। इस एग्जाम्पल की खूबसूरती क्या थी कि कोएक्सियल पैराबोलाज को समझना, उसके फैमिली का इक्वेशन लिखना। डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू x, we get y into y double dash plus y dash square equals to 0 हो गया। और इसमें आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं, which is required differential equation, which is the required differential equation। ये Example 4, example 4, to find the differential equation of all circles, to find the differential equation of all circles in a plane, इसके पहले हम लोग पढ़े थे टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल्स ऑफ रेडियस r, तो उसमें रेडियस दिया हुआ था। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है,
एकदम फ्री छोड़ दिए सारे सर्किल्स। तो सर्किल का जो व्यापक समीकरण आप जानते हो, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसमें कांस्टेंट कौन कौन है? g, f और c, तीन, यही सब चेंज होंगे हर सर्किल के लिए, इन्हीं तीनों का मान चेंज होगा। तो 3 पैरामीटर वाला ये प्रॉब्लम हो गया। स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ all circles in a plane is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Number 1, where f, g या क्रम से ही लिखो, g, f, c आर पैरामीटर्स। जैसे आपने एफ, जी, सी को पैरामीटर कह दिया तो ये इक्वेशन इस तरह के सर्किल्स के फैमिली का इक्वेशन हो गया। अब इसको जाहिर सी बात है 3 बार हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो y, y डैश, y डबल डैश और y ट्रिपल डैश के बीच में हमें 3 पैरामीटर्स g, f, c को एलिमिनेट करना होगा। देखो, जितने एंटिटीज को एलिमिनेट करना होता है उससे अधिक इक्वेशन चाहिए। अगर एक पैरामीटर एलिमिनेट करना है तो 2 इक्वेशन चाहिए, अगर 2 पैरामीटर से एलिमिनेट करना है तो 3 इक्वेशन चाहिए, और अगर 3 पैरामीटर्स एलिमिनेट करना है तो 4 इक्वेशंस चाहिए। तो इसमें 4 बन जाएगा ना। एक y वाला ये खुद ही है, डिफरेंशिएट करोगे y डैश आ जाएगा, फिर डिफरेंशिएट करोगे y डबल डैश आ जाएगा, फिर डिफरेंशिएट करोगे y ट्रिपल डैश, 4 इक्वेशन हो गए। फटाफट डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट 2x प्लस 2y y डैश प्लस 2g प्लस 2f y डैश इक्वल्स टू 0, implies that x प्लस y y डैश प्लस g प्लस एफ वाई डैश इक्वल टू 0। नंबर 2, थोड़ी सी यहां पे स्किल, प्रैक्टिकल स्किल है ये, व्यवहारिक कौशल। इसको हम ऐसे यूनिट्स में बना लेना है, x प्लस जी एक साथ कर लेना है, और प्लस y प्लस एफ इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। इसे हम लिख दे रहे हैं नंबर 2। ठीक है ना? गलत तो नहीं कुछ कर रहा? बिल्कुल ठीक है। नंबर 2 हो गया। अब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट x प्लस जी का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस प्रोडक्ट रूल y प्लस एफ इंटू वाई डबल डैश प्लस y प्लस एफ का डेरिवेटिव y डैश आएगा, तो हो जाएगा y डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। नंबर 3, फिर इसको डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट 1 का 0 हो गया, ये हो जाएगा y प्लस एफ इंटू वाई ट्रिपल डैश प्लस y डैश इंटू वाई डबल डैश प्लस 2y डैश इंटू वाई डबल डैश इक्वल टू 0। नंबर 4, तीन और 4 को गौर से देखो। एक बार डिफरेंशिएट कर दिए थे तो C गायब हो गया था, तो अब बच गए G और F। नंबर 2 में G भी है, F भी है, फिर डिफरेंशिएट करने से सिर्फ F रह गया, G भी उड़ गया, खत्म। इसके आगे फिर F ही है,
तो यानी कि y प्लस एफ हम एलिमिनेट कर दें तो हमको एक ऐसा इक्वेशन मिलेगा जिसमें न g होगा, न f होगा, न c होगा, और उसमें y ट्रिपल डैश तक के डेरिवेटिव्स होंगे। तो कैसे किया जाए बताओ? यहां से वैल्यू निकाल के यहां रख दिया जाए। फ्रॉम 3 y प्लस एफ इज इक्वल टू -1 माइनस वाई डैश स्क्वायर अपॉन वाई डबल डैश, ठीक है ना। पुटिंग इट इन 4, पुटिंग इट इन 4 वी गेट y प्लस एफ की वैल्यू में y ट्रिपल डैश से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -1 माइनस वाई डैश स्क्वायर अपॉन वाई डबल डैश दिस होल मल्टीप्लाइड बाई वाई ट्रिपल डैश, बस, प्लस वाई डैश इंटू वाई डबल डैश प्लस 2 वाई डैश इंटू वाई डबल डैश। अरे ये दोनों तो जुड़ जा रहे हैं, जरा डेरिवेटिव चेक कर लो भाई। तो उसको 3 टाइम्स कर दो ना। चलो यहाँ पे भूल गए थे यार, यहीं बना लो जी, ऐसा क्या है, यहीं इसको बना लो। इम्प्लाइज दैट वाई प्लस एफ इंटू वाई ट्रिपल डैश प्लस 3 टाइम्स वाई डैश वाई डबल डैश इक्वल टू 0। दिस इज नंबर 4। तो इसको यहाँ पे 3 लिख दो और यहाँ पे 0 लिख दो, हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब चाहे तो ये जो पहला टर्म निगेटिव है इसको एक साइड में कर दो, और चाहे तो ऐसे ही रहने दो, जैसी इच्छा। इंप्लाइज दैट माइनस से गुणा कर दे तो पहला टर्म जो है पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कुल मिला के ऐसी स्थिति आ जाएगी 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इंटू वाई ट्रिपल डैश माइनस 3 वाई डैश and y double dash square is equal to 0, which is the required differential equation, which is the required differential equation. ये रहा, which is the required differential equation. ठीक, आइए कुछ क्वेश्चंस और देखें। शायद एग्जाम्पल नंबर 5 पड़ेगा ना, एक और करते हैं। By eliminating A and B, एग्जाम्पल नंबर मैं तो भूल गया, शायद 5 पड़ेगा क्या। By eliminating A and B to form the differential equation, from y equal to e to the power x into a cos x plus b sin x. By eliminating a and b, इसका मतलब a and b are parameters, ठीक। Let us move. y equal to e to the power x into a cos x plus b sin x। नंबर 1, 2 बार डिफरेंशिएट करना हो। डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू x, we get y dash equal to e to the power x first function, derivative of second minus a sin x plus b cos x
प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e टू द पावर x इनटू सेकंड a cos x प्लस b sin x, फिर डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू x, we get y double dash equal to first function e to the power x derivative of second minus a cos x minus b sin x plus derivative of first e to the power x into second minus a sin x plus b cos x, ऐसे इसको करिए, प्लस फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x into a cos x प्लस b sin x, ये रहा, इसकी नंबरिंग कर दें 2 इक्वल्स टू, इसे देखें ये पूरा का पूरा यही तो है विथ नेगेटिव, यानी कि ये है माइनस वाई, वाई डेज भी दिख रहा है क्या आपको? देखो वाई डेज है ये e टू द पावर x इंटू ये और फिर ये और ये मिलकर के वाई डेज हो गया क्या? ये डिफरेंशिएट किया इसको e टू द पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x, इसका डेरिवेटिव e टू द पावर x माइनस a cos x माइनस b sin x, ये यही तो आ गया ना, e टू द पावर x माइनस a cos x माइनस b sin x माइनस y हो गया। उसके बाद ये वाला देखो ये और ये वाला ये है, तो ये दोनों मिलकर के कितना हो गया? y डैश हो गया, ये हो गया प्लस y डैश। उसके बाद बचा कौन? इसका हिसाब लिख दिया, वो बचा रहा अकेले, वो बचा देखो यहां पर ना हमको y लिख देना था, तो इतना सोचना ना पड़ता, फिर से हम करेंगे इसको। हाँ ये इतना सोचना नहीं पड़ता, थोड़ा आसान हो जाएगा। इक्वल्स टू e टू द पावर x इंटू माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस, ये देखो क्या चीज है ये, मिलाओ y ही तो है, हाँ तो इसको y लिख दो। अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू x, we get y डबल डैश इक्वल टू e टू द पावर x इंटू इसका डेरिवेटिव माइनस a cos x माइनस b sin x प्लस e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x इंटू माइनस a sin x प्लस b cos x, इसे नंबर 2 कर दीजिए, और प्लस y दिस इक्वल्स टू, ये हो गया माइनस y, देख लो। और इसकी वैल्यू यहां से निकालिए, इसकी वैल्यू यहां से निकालिए, इसकी वैल्यू है प्लस कितनी, y डैश माइनस y यहां से, और प्लस y डैश, यानी कि y डबल डैश बराबर आ गया 2y डैश माइनस 2y, यही हो गया, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। चाहे तो इसको ऐसे लिख दें, y डबल डैश माइनस 2y और 2y डैश और प्लस 2y इक्वल टू 0, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने 1 पैरामीटर वाले भी एग्जांपल बता दिए, 2 पैरामीटर वाले भी एग्जांपल बता दिए, 3 पैरामीटर वाले भी एग्जांपल बता दिए, और जिसमें इक्वेशन दिया है तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ वो भी बता दिए, और जिसमें इक्वेशन ना देकर के उसकी ज्योमेट्री दी गई है
वैसे भी एग्जाम्पल हमने बता दिए, हर तरह के एग्जाम्पल हमने समझा दिए। सिर्फ अब कमी क्या रह गई है आपके अभ्यास की। आप अभ्यास कीजिए तो बिल्कुल ये कंठस्थ हो जाएगा। और चलते चलते इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बता दूं, ये सब कुछ इंटरमीडिएट में है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इंटरमीडिएट की किताबों में दिया हुआ है, खूब जम के दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।